अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रेलर में उस्मान बेग को बड़े ज़ोर व शोर के साथ बुरसा के फतह की मुहिम के लिए तैयारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ बाज़ंतीनी कमांडर कस्तंतीन पालियोलोगस को भी उस्मान बेग के इस मुहिम को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगाते हुए मनसूबाबंदी करते हुए दिखाया गया है। अब आगे क्या होगा, कौन बारी पड़ेगा, उस्मान बेग दुश्मन के कौन से सबसे बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने वाले हैं? क्या पालियोलोगस रूमी जल्लाद की तरह उस्मान बेग के इत्तेहादी तुर्क कबीलों को निशाना बनाएंगे? और क्या उस्मान बेग अपनी इत्तेहादियों की हिफाजत कर पाएंगे? दोनों बड़े जंगजू कमांडर कैसे एक दूसरे के खतरनाक और तबाहकुन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपने अपने दांव खेलेंगे? आइए इस पर बात करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, इस पहले ट्रेलर ने बहुत ही खतरनाक मनाजिर, खूनरेज वाक़यात और जानलेवा हमलों का इशारा दिया है, और ऐसा लग रहा है कि कलील मुद्दत में हमें हद से ज्यादा कुछ दिखाया जाएगा। एक तरफ उस्मान बेग बुरसा की फतह के लिए तुर्क कबीलों को इकट्ठा करके अपनी जंगी ताकत और इस्तेहकाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और बड़ी जोर और शोर के साथ और बड़ी तेजी के साथ अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जबकि दूसरी तरफ कस्तंतीन पालियोलोगस उस्मान बेग के इस तैयारी को नाकाम बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हुए एक खुफिया करारगाह बनाएंगे, जिसमें उस्मान बेग के साथ इत्तेहाद करने वाले तुर्क कबीलों को साबका दुश्मन रूमी जल्लाद की तरह रोंदने और कत्ले आम करने का मंसूबा बनाएंगे। चूंकि उस्मान बेग को पहले से इस बात का एहसास है, लेकिन इस दफा कुदरत भी उस्मान बेग की रहनुमाई करेगी और उसे एक बड़ी कामयाबी का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि एक भेड़िया जंगल में उस्मान बेग की रहनुमाई करते हुए सीधा उसे कस्तंतीन पालियोलोगस की कायम करदा करारगाह तक ले जाएगा, जो यकीनन उस्मान बेग के लिए अल्लाह की तरफ से एक गैबी मदद होगी। और तब उस्मान बेग न सिर्फ बाज़ंतीनियों के इस खतरनाक करारगाह को तबाह कर देंगे, बल्कि कस्तंतीन पालियोलोगस को शिकस्त फाश देते हुए उसे वापस भागकर बुरसा में बैठने और दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर करेंगे, और इस तरह उस्मान बेग के लिए बुरसा के मुहासरे के लिए राह हमवार हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, इससे पहले या इस दौरान उस्मान बेग और बाज़ंतीनियों के दरमियान छोटे छोटे लेकिन खूनख्वार झड़पें दिखाई जाएंगी, इसलिए ये अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और ढेर सारे वाकयात से भरपूर होगा। लेकिन दूसरी तरफ, क्या आपके ख्याल में याकूब तंदुरुस्त हो जाएंगे या फिर वो इस बीमारी की हालत में ही अपने रियासत वापस चले जाएंगे? अपना जवाब ज़रूर कमेंट्स में दें और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगली मुलाकात तक खुदा हाफिज।